बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ वो हैं कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब पर पिछले 4 दिन से सोच रहा था कि बात करूँ ना करूँ, मगर फिर इसलिए बात करने पर मजबूर हुआ कि बात यह है, कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल टीचर हैं, एक मोटिवेशनिस्ट हैं और उनका इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे अरसे से काम है। तो उनको यकीनन उस्ताद की इज़्ज़त का, उस्ताद की तकरीम का, बड़ों की इज़्ज़त का यकीनन अंदाज़ा होगा। कासिम अली शाह साहब का ख़्याल है कि शायद सिर्फ़ वही टीचर हैं और शायद इमरान ख़ान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सियासतदान हैं, जबकि उनको शायद ये अंदाज़ा ही नहीं कि वो सियासतदान तो शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको सारे उनके जो नाक़दीन हैं वो यही कहते हैं कि वो सियासतदान नहीं हैं। हम भी उनको सियासतदान नहीं बल्कि हम उनको एक लीडर, एक टीचर, एक वालिद, एक दोस्त, एक हमदर्द, एक वतन से मोहब्बत करने वाला, हम ये सब समझते हैं और उनसे सिर्फ़ मोहब्बत नहीं अक़ीदत रखते हैं। और इसी वजह से जब कोई कुछ कहता है, उनको कुछ कहता है, तो ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता। ये जितना भी सोशल मीडिया है, ये सारे का सारा, ये ना अदलिया को देखता है, ना फ़ौज को देखता है, ना किसी और को देखता है, ना किसी से डरता है। इमरान ख़ान को कुछ कहें तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं और ये फिर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो आपको इतना तो पूरी दुनिया को पढ़ाने, समझाने, ख़ुद किताबें पढ़ने के बाद इतना तो समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई वो हमारे लिए कोई सियासतदान नहीं बल्कि हमारे लिए एक बुज़ुर्ग, एक टीचर, एक बाप, एक दोस्त, एक मुहिब्बे वतन की हैसियत रखते हैं। और आपने किताब में पढ़ा होगा बाबाए कौम, मगर आपने किसी को, किसी की, कायदे आज़म की भी इस तरह से इज़्ज़त करते हुए देखा नहीं होगा। किसी को आपने पढ़ा है, हमने देखा है, बाबाए कौम को हमने देखा है। ये हम इसको, इमरान ख़ान को हम बाबाए कौम समझते हैं और इसलिए उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कासिम अली शाह साहब बेचारे ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक काम करने निकले, सियासतदान बनने निकले। तो पहले तो आज तक तो बातें किया करते थे पढ़ पढ़ के। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मोटिवेशनिस्ट तो हर बंदा है। मैंने देहात में चिट्टे अनपढ़ को भी अपने बेटे को समझाते हुए देखा है कि बेटा काम करो, काम की ये अहमियत, बेटा इस तरह करो, उस तरह करो, उस तरह करो। चिट्टे अनपढ़ तो मोटिवेशनिस्ट तो हर बंदा है, मगर जब अपनी ज़िंदगी पर पहली दफ़ा प्रैक्टिकली उसको लागू करने का टाइम आता है तो हर बंदे की असलियत का पता चलता है। और सूरत हाल ये है कि जब शाह साहब इमरान ख़ान के आगे जाके बैठे तो उनके बैठने के अंदाज से ही पता चल गया था कि भाई पढ़ने में और अमली तौर पे कितना फ़र्क होता है। ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और ये वो कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस और इस तरह बैठना है और इस तरह उठना है और ये बॉडी लैंग्वेज, वो सारी की सारी, वो तो सारी सामने आ गई। और वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में जो सबसे प्यारी चीज़ हो उसको कुर्बान करना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। घर पहुँचे तो देखा कि बेटे ने जो मौलवी साहब की सबसे पसंदीदा गाय थी, जो बहुत दूध देती थी, जिसके दूध से घर का अच्छा खासा खर्चा चलता था, वो कुर्बान हुई पड़ी है, वो ज़िबा हुई पड़ी है। और वो जो है ना उसका गोश्त बना बना कर थैलियाँ बना रहे हैं कि मोहल्ले में बांटेंगे। वो ये क्या किया उसने, मौलवी साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा कि भाई जो सबसे प्यारी चीज़ हो उसको कुर्बान करना चाहिए। तो मौलवी साहब ने कहा कि पुत्र,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੌਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਗਲਾ, ਤੂੰ उठ के पहले पहले अपनी गां कुर्बान करती। तो ये जो जितने भी मोटिवेशनिस्ट हैं ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अच्छी बातें कहते हैं, पढ़ पढ़ के इतना तो सियाना हर बंदा हो जाता है। तो मगर ये देखना चाहिए कि मौलवी साहब करते क्या हैं। जब शाह साहब खुद बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और ये सारी बातें आई तो पता चल गया। अब दूसरी बात, इमरान रियाज़ ख़ान, बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम, मेरे फेवरेट बंदा, हक सच के लिए डट गया, खड़ा हो गया। मगर यार बात सुने, आपकी एक बात गलत है। आपने कहा कि ये कर दें, हाथ हौला रखें वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है, हाथ हौला ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर इज़्ज़त एहतराम करनी चाहिए। मगर शाह साहब को तो कहें, आते हैं, रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि होए होए मेरे पुत्र नूं ये आखता वो आखता, और उसके उसी उसमें जस्ट 5 सेकंड के बाद फिर उसके बाद जो है ना जी, खान साहब में तो बड़ा गरूर है, और खान साहब तो क़यामत के फ़ैसले करना चाहते हैं, और खान साहब तो ये, और खान साहब में तो कोई इंसाफ नहीं, और वगैरह ख़ुद उनसे टिकटें मांगते हैं। और उसके बाद फिर ये लेक्चर ये कि उनमें इंसाफ नहीं। तो भाई बात ये है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर हाथ हौला उसी वक्त रखा जाता है जब अगले को अपनी गलती का एहसास हो। और अपनी गलती का एहसास का मतलब ये नहीं कि मुंह से सॉरी कर देना, उसको, उस गलती को फील करना, उस गलती को फिर दोबारा ना दोहराना। शाह साहब अपने पूरे एटीट्यूड से यही महसूस हुआ कि वो इंतहाई प्लांटेड किस्म की उनकी ये मूव थी। और नहीं भी थी अगर, तो छोड़ दें इसको कि थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो फिर भी उनकी जो हरकतें हैं वो तो बिल्कुल भी किसी तरीके से इस काबिल नहीं है कि हाथ हौला रखा जाए। खैर, फिर भी आपके कहने पर हम आपका बेहद एहतराम करते हैं, हाथ हौला ज़रूर रखना चाहिए, मगर उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बेचारा ज़िंदगी में पहला काम करने तो निकला है। और आप अंदाज़ा करें कि उस बंदे पर एतराज़ कर रहे हैं शाह साहब कि जिसने अपनी औलाद तक की कुर्बानी दी हुई है। 2 दिन मैं अपनी औलाद से दूर रहूं तो तीसरे दिन हालत ख़राब होती है। मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ना लड़ाई झगड़े तक आया होता हूं कि यार बस करो, मैंने घर जाना है, और ये जो हमने ये सैर सपाटा या टूर शूर रखा हुआ है इसको कैंसिल करो। और इमरान खान ने अपनी औलाद तक की कुर्बानी दी हुई है। और शाह साहब को एक दिन उनके बेटे को किसी ने बुली कर दिया तो शाह साहब बेचारे वो शिकायतें लेकर आ गए कि जनाब देखे मेरे बेटे को ये कह दिया। उसके तो बेटे को, बेटों को, उसकी बीवी को, सबका बीवी को, मौजूदा बीवी को, उसकी बहनों को, उसके वालिदैन को, किसको छोड़ा उन्होंने, खुद उसकी जान लेने की कोशिश की, उस पर फायरिंग की। तो आप ऐसे कैसे सियासतदान बनेंगे? आपने सोचा कि आपके पास 4.5-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप जाते ही सीट भी डिमांड करेंगे, कोई अच्छा ओहदा भी डिमांड करेंगे, और आप जाते ही पता नहीं क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं होता शाह साहब, ऐसा नहीं होता। आपने हमें जो पढ़ाया है अब वक्त है कि उस पर अमली तौर पे हमें करके दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि असल मोटिवेशनिस्ट कौन होता है और लीडर कौन होता है, वगैरह वगैरह। बस शुक्रिया, आपसे सिर्फ इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया, बसाद एहतराम, अल्लाह हाफिज़।